यार मैं क्या बोलूँ इस टीम के ऊपर, इस मैनेजमेंट के ऊपर, इस क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। मतलब कि 2 साल से पिछले अवाम कुत्तों की तरह लड़ रही है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया फलाना ढिमका ये वो। क्या हुआ आज? यहाँ और यहाँ का फ़र्क आज पता लगा है, जिसमें इंडिया वहाँ है और आप यहाँ हो। औकात है आपकी फ़ील्ड पे खेलने की? सबसे पहले ये सवाल हो कि औकात है इनकी इंडिया जैसे टीम के सामने आने की, जिसके पास अपना पूरा बॉलिंग अटैक नहीं था और वो आपको उड़ा के ले गए 241 रन के ऊपर। आपकी अपनी टूर्नामेंट के अंदर आप ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा पा रहे। अब बांग्लादेश वाले मैच का मैंने क्या करना है? उसको लो अपने अंदर, फिर उस मैच को मैंने क्या करना है? मैं क्यों देखूं वो मैच? फिर रिजवान साहब आ जाते हैं कि भाई ये इंशाल्लाह हमसे, इंशाल्लाह माशाल्लाह से कुछ नहीं होता जब तक इंसान कुछ ना करे। मतलब शुरू से अगर हम देखें तो क्या यार, बात भी नहीं हो रही, इतना बुरा लग रहा है यार। लोग अपना टाइम, अपने इमोशन इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं यार इन बगैरतों को देखने के लिए। प्लेयर्स तो सामने हैं, प्लेयर्स को गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन जो असल कल्प्रेट है ना, आज उनको मैंने नहीं छोड़ना। मैं खुदा की कसम बहुत कंट्रोल करके बात करता हूँ कि कोई ऐसा वैसा लफ्ज़ ना निकल आए, वरना जो चल रहा है ना वो छोड़ दे। मैं फिर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करूँगा इन लोगों के लिए, यार ये कोई प्लेयर है? इनको क्रिकेट की, इनको इनको जाओ आप जाके लालू खेत के अंदर गुल्ली डंडा खिलाओ बहन चो। ये कहाँ के प्लेयर हैं? प्लेयर वो होता है जिसने, आज देखा है कैसा 100 मारा है कोहली ने? किंग किंग किंग। कहाँ का किंग है भाई? कौन है किंग? क्या है? क्या उखाड़ा है उसने? फास्टेस्ट टू 6,000 रन क्या? मैं उसको अपने अंदर लूँ? क्या लूँ मैं उन 6,000 रनों का मैं क्या करूँ जब वो मेन मोमेंट के ऊपर आने ही नहीं है? मैं इंजमामुल हक के नाम का कब तक फ़ायदा उठाऊँ? कब तक उस नाम के पीछे लोग उल्टी सीधी परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर टीम पे आते रहेंगे? मतलब कि ना सिर है आपकी गेम का, ना पैर है आपकी गेम का। आप करने क्या गए थे यार इस टूर्नामेंट में? आप पहले ही आप ना खेला करो यार। ये जो हरभजन सिंह वगैरह बातें करते हैं ना, ये ठीक करते हैं यार। आप दो वॉक ओवर, आपकी औकात ही नहीं है खेलने की भाई। आप खेलो आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इन लोगों के साथ। ऑस्ट्रेलिया इनसे नहीं हराया जाता, न्यूजीलैंड इनसे नहीं हराया जाता, इंग्लैंड इनसे नहीं हराया जाता, इंडिया इनसे नहीं हराया जाता। तो फिर खेलो ना इनके साथ, अपनी कैलिबर की टीमों के साथ खेलो। क्यों नहीं खेलते? 2 साल से न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हो, क्या किया पहले मैच में? कुत्ते की तरह ज़बान निकाल के इधर ग्राउंड में हाँफते फिर रहे थे। 350 रन खाए। यही यही फ़र्क है कैप्टन में। वीक कैप्टन स्ट्रॉन्ग कैप्टन का आज आपको फ़र्क नज़र आ गया। सरफराज की कप्तानी में अगर इस तरह की कोई हरकत होती थी तो वो सीधा कर देता था। इनके दांत नहीं अंदर नहीं जाते, बतीसी बाहर निकली हुई होती है, शक्लें इनकी ऐसी हो रही होती है, बेशरम बेगैरत होके हंस रहे होते हैं। ओ भाई, तुम 25 करोड़ से ज़्यादा आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। थोड़ी सी इंसान के अंदर शर्म होती है। इतनी बुरी क्रिकेट पाकिस्तान की कभी भी नहीं रही भाई। 2009 में जब फायरिंग वाला वाक़या हुआ था, उसके बाद भी जब हमारे पास क्रिकेट यहाँ बंद हो गई थी, उन टाइम्स के अंदर भी पाकिस्तान की टीम इस टीम से बहुत बेहतर थी। वो कम से कम जीतते थे यार। नहीं
नहीं जीतते नहीं भी थे ना तो 232 230 अगर स्कोर बैटिंग हमारी हमेशा से यही करती है, अगर ये भी करती थी ना तो वो अगले जान लगा देते थे। 2015 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ने कोई स्कोर 250 से ऊपर नहीं किया था सिवाय एक आधे मैच के। किस तरह जीते थे फिर? क्वार्टर फाइनल तक किस तरह गए थे ना। तो जब आपकी नीयत, आपकी इंटेंट ही नहीं होगी ना कोई अच्छा काम करने की या सही तरीके से क्रिकेट खेलने की, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर ऊपर से लेके, और ये बात ऊपर से लेके नीचे प्लेयर्स तक सब टॉप टू बॉटम है, आपके सेलेक्टर्स की नीयत ठीक नहीं है। ये जो आकिब जावेद अभी इन्होंने बिठाया हुआ था, ये इसका क्या काम है जी? हम 3 बॉलर और एक स्पिनर के साथ जो हैं, 3 फास्ट बॉलर एक स्पिनर के साथ चैम्पियन ट्रॉफी जीतेंगे। हम एक ओपनर के साथ चैम्पियन ट्रॉफी जीतेंगे। यार तुम्हें शर्म आती है? तुम इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, रह चुके हो, तुमने 12-15 साल क्रिकेट खेली है, तुमने क्या सीखा है? हैं? तुमने क्या सीखा है? सिर्फ टीवी पे आके किस तरह बकवास करनी है दूसरे प्लेयरों के बारे में, बस यही सीखा है? ये टीम तुमने सेलेक्ट की है ना, कोई तुम्हारे पास ओपनर है ढंग का, ना कोई स्पिनर है ढंग का। एक स्पिनर था ना आज ढंग का, क्या किया उसने? हिलने नहीं दिया उसने अगलों को। अकेला एक ही बेचारा बॉलर नज़र आ रहा था, बाकी जो आपके 3 तुर्रम खान थे, क्या किया उन्होंने? अजीब यार, मतलब लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं यार ये लोग, इनको शर्म नहीं आती। अगर हम अब मैच पे, मैं क्या बात करूं यार, सब ने देखा ही है मैच को। यार हार जो, यार हमें पता होता है इंडिया से हम नहीं जीत सकते। 90%, 10 दफ़ा अगर खेलेगा पाकिस्तान तो 9 दफ़ा हारेगा, हमें ये चीज़ पता है यार। लेकिन तुक से हारो, नंगे होके मुड़ ना जाओ। कोई शर्म, कोई कम से कम अपनी मुल्क की, अपनी टीम की लेगेसी के लिए बंदा लड़ता है यार। ये वो टीम है जिसने वसीम, इमरान, शुएब अख्तर, वकार यूनस, अपना मोहम्मद यूसुफ, यूनस खान, इंजमामुल हक, जावेद मियाँदाद, ज़हीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक, ये प्लेयर प्रोड्यूस करके दिए हैं ओवर द ईयर्स। इस इन नामों के लिए यार खेल लिया करो, इन नामों की इज्जत के लिए खेल लिया करो यार। अब स्टेडियम में जाके, अब तुमने क्या, बांग्लादेश वाले, अब मुझे पूरी उम्मीद है यार ये बांग्लादेश, अब वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन बांग्लादेश क्या पता इनको हरा दे यार। आपसे अच्छा बांग्लादेश खेला है यार, नो डाउट, हैड्स ऑफ है उन्हें, वो जिस तरह लड़े हैं। 35 से 5 होने के बावजूद 229 स्कोर करके आपसे ज़्यादा ओवर इंडिया को बैटिंग करवाई उन्होंने। शर्म नहीं आई आपको? बड़े बड़े आप नाम लेके घूम रहे हैं जी, फलाना किंग है, ये किंग है। भाई कौन सा किंग भाई? जो किंग था आज नज़र आ गया है जिसने कर दिया। और अभी ये चुत्तू लोग मेरे सामने ना है बाबर आजम को लेके कि भाई कोहली से कंपेयर करें। वो 15 साल से एक टीम को यहाँ से यहाँ लेके गया इन T20, इन वनडे और इन टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में, अपनी फील्डिंग से, अपनी कप्तानी से, अपनी बैटिंग से। ये तो जो 2% का किंग आपने रखा हुआ है उसका क्या काम है? वो क्या करता है? सिर्फ उसकी गलती नहीं है, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ, पूरी टीम ही गंदा खेली है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें आपके सबसे मेन प्लेयर से होती हैं, और वही जब इस तरह की हरकतें करे तो फिर क्या रह जाता है? इमामुल हक को आप लेके आए, क्या किया उसने? खुद ही शॉट मार के, खुद ही भाग के, खुद ही आउट हो गया। इतनी अवेयरनेस नहीं है कि यार मैंने कितनी ज़ोर की शॉट मारी है, शॉट की इंटेंसिटी कितनी है, मैं पहुंच जाऊंगा नहीं पहुंचूंगा, जजमेंट किधर है? वो जो 48 की एवरेज है उसका मैंने 4 डालना है जब वो मेन मैचों के अंदर काम ना आए। वो 56 की एवरेज का मैंने 4 डालना है जब वो मेन मैचों में काम ना आए। स्टार्ट आपने अच्छा लिया, फ्लो में खेल लेते, क्यों आपको ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अग्रेसिव होने की ज़रूरत है? आपका स्कोर ठीक था, आपने कोई विकेट नहीं दी हुई थी, आपने 7 ओवर तक बेहतरीन बैटिंग की थी। 2 विकेटें गिरी हैं, ऐसे आपके हाल हो गए। 11 से 20 ओवर के दरमियान आपने सिर्फ 27 रन बनाए हैं यार, हद होती है। मतलब आप अगर एकेडमी और क्लब के क्रिकेटर्स को भी खिलाएंगे ना तो वो इससे ज़्यादा स्कोर कर देंगे, ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ।
ये कोई खेलने का तरीका है? आप कहते हो कि भाई या विन होता है या लर्न होता है। क्या लर्न होता है? आप लर्न होता है, लर्न नहीं होता। अगर लर्न होता ना तो पहले मैच के अंदर आपने जो इतनी आधे 25 से ज़्यादा ओवर डॉट बॉल खेली थी वो आज ना होती। चलो खेल नहीं डॉट बॉल ने, डीप लेके जा रहे थे, जो भी आप जस्टिफाई करना चाहते हो कर दिया आपने, ठीक है। पार्टनरशिप भी लग गई, 100 रन की पार्टनरशिप भी आपने लगा ली, लेकिन जहाँ विकेट नहीं देनी थी आप वहाँ विकेट दे के दफ़ा हो गए। सौ शकील रिजवान दोनों। अकल के अंधे को भी पता है यार, 80-80 मीटर की बाउंड्रियाँ हैं तकरीबन। छक्का अगर या तो पूरी लगेगी तो जाएगा या तो नहीं जाएगा ज़ोर से, फिर भी हवा में खेलनी है। इंडिया ने कितनी शॉटें हवा में मारी हैं, या अगर मारी हैं तो वो देख के मारी हैं कि कहाँ फील्डर है कहाँ नहीं है, या पावर प्ले में मारी हैं। पावर प्ले में आपसे शॉट नहीं लगती। पाकिस्तान ये जो आज इन लोगों ने किया है ना, ख़ास तौर पे सऊद शकील और रिजवान ने, वो जहाँ लिखा होता है ना कि इस दीवार पे पेशाब करना मना है और जाके लोग वहीं मूतते हैं, इन्होंने भी वही किया है। कि ये लिखी पड़ी बात है कि यार जब पार्टनरशिप डेवलप होगी हो, आप इतना लंबा खेल गए हो, आप लोगों ने अगर दोनों ने कंबाइन करके तकरीबन 20 से ज़्यादा ओवर खेल लिए हैं तो आप अब विकेट नहीं दे सकते। आप या तो बिल्कुल आखिरी 10 ओवरों तक क्रीज पे रहो या बिल्कुल फिनिश करके आओ। ये लिखी पड़ी बात है। दोनों विकेटें अपनी फेंक के गए हैं। डिसीजन के ऊपर बात नहीं करेंगे टॉस के, क्योंकि टॉस का डिसीजन ठीक था, आप बैटिंग करो, हाई प्रेशर गेम में आप रन्स लगाओ बोर्ड पे। पिच ने कुछ नहीं किया ऐसा, सिवाय अक्षर पटेल की एक बॉल के, सॉरी जडेजा की एक बॉल पे, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया पिच ने। हमने बैटिंग ही इतनी बकवास की है, सारी विकेटें फेंक के गए हो। आप हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर को, मतलब वो एक पूरा प्रॉपर बॉलर भी नहीं है, ऑलराउंडर है और बैटिंग ऑलराउंडर है। बैटिंग उसकी एक एक्सपर्टीज समझी जाती है, वो फिनिशर है इंडिया के लिए। उसको आपने 8 ओवर में 31 रन दे के 2 आउट दे दिए, और वो भी अपने मेन विकेटें। तो किस तरफ आपकी क्रिकेट जा रही है? आप क्या चाह क्या रहे हो? आप अपने घर का टूर्नामेंट हार गए। इतने 2 साल से जो हम कुत्तों की तरह आवाम एक दूसरे से, इंडिया पाकिस्तान की आपस में लड़ रही है कि नहीं तू कुत्ता तू कुत्ता, अब आप ही कुत्ते हो भाई। वो ठीक हैं, वो जैसे भी हैं ठीक हैं। वो क्यों आए भाई पाकिस्तान? ये इस टीम से खेलने आएंगे? और ये आजकल की बात नहीं है। देखें, अगर आप पुरानी वीडियोस उठा के देखें मेरी, तो मैंने स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था मैंने उस वक्त कहा था कि ये चीज़ें एक्सपोज होंगी, आपकी ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं ये एक्सप्लॉइट किए जाएंगे। और वही हुआ। आपके पास मिडल ओवर में कोई स्पिनर नहीं था एक के अलावा, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर्स को देखो तो अगर दोनों एक एंड से अच्छा फास्ट बॉलर कर रहा है तो उसके पास दूसरा फास्ट बॉलर है अच्छी बॉलिंग करने के लिए, उसको मदद करने के लिए। बॉलिंग पार्टनरशिप्स में होती है जैसे बैटिंग पार्टनरशिप्स में होती है। अबरार के साथ आज कौन था? खुशदिल शाह। मतलब जो 3 साल से जिसका जिसको उसके घर वालों को भी नहीं पता वो किधर है, 3 सालों से आपने उसको उठा के टीम में डाल लिया बेस्ड ऑन व्हाट बीपीएल परफॉर्मेंस। आप उसको जी बॉलर ज़बरदस्ती का बॉलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं 10 ओवर का। आप सलमान अली आगा को 10 ओवर का ज़बरदस्ती बॉलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लैंड का हाल देखा, 4 बॉलर हैं उनके पास भी, 5वां नहीं था। 350 चेस कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और कल का चेस अगर ये बैठ के मैच देख लेते उसी से टिप्स ले लेते यार, किस तरह चेस किया जाता है या किस तरह बैटिंग की जाती है, या इंग्लैंड से सीख लेते भाई सब पहले बैटिंग करके 350 स्कोर किस तरह करते हैं। चलो मैं मानता हूँ विकेट बहुत डिफरेंस था, यहाँ की विकेट 350 वाली नहीं थी लेकिन 270-80 वाली तो थी ना। और एकदम से सही खेलते खेलते क्या हो जाता है भाई, कहीं कोई कॉल वॉल चली जाती है, क्या होता है? तो ये टॉप टू बॉटम सबका कसूर है। प्लेयर्स का तो है ही है क्योंकि वो सामने हैं, वो खेलते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा इसके अंदर हाथ है ये सिलेक्टर आकिब जावेद का। ये जितनी भी सिलेक्शन आपकी कमेटी है, लेकिन मेन बंदा जो आकिब जावेद जो बैठा हुआ है खबीस का बच्चा, उसकी जो है ये नीयत ख़राब है और वो हमें दिख गई आज। और हैट्स ऑफ टू विराट कोहली यार, व्हाट अ प्लेयर, लेजेंड है वो। द बेस्ट द गेम हैज़ एवर सीन, द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, द बेस्ट। सर नीचे करके रन बनाता है भाई, हम्बल है। आज भी उसने
अल्लाह ताला भी देखो ना किसी को ऐसे इज्जत नहीं देता। अबरार को उसने अप्रिशिएट किया जाके बिटवीन द मैच कि यार वेल बॉलिंग। ये होते हैं किंग, या ये होते हैं प्लेयर जो गेम से बड़े होते हैं, जो गेम की रिस्पेक्ट भी करते हैं। आपके पास 2 पैसे आ जाएं आप औकात से बाहर हो जाते हो, तो फिर आप किसी का हक मार रहे हो। अगर आप 45-40 लाख रुपए ले रहे हो, ठीक है, और परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो फिर आपसे ज़्यादा जो डिजर्विंग है उसको आने दो। फिर आप उसका हक खा रहे हो टीम में जगह मल के सिर्फ। तो ये सारी बातें हैं। अब क्या किया जा सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट का टूर्नामेंट तो बढ़ गया, ख़त्म हो गया सारा। तो ये 241 रन का हमें उम्मीद यही थी कि नहीं होगा चेज़, लेकिन हमें ये नहीं था कि यार इतना गंदा तरीके से हारेंगे हम। ये तो बहुत ही मतलब क्लूलेस और बिल्कुल ही डरपोक और माइंडलेस क्रिकेट पाकिस्तान ने आज खेली है। चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, कोई सेंस नहीं बनती थी। जहाँ इन्होंने विकटें दी और कोई सेंस नहीं बनती थी। शाहीन शाह अफरीदी ने जब एक आउट किया उसके बाद बाकी बॉलर डेंजरस हो जाते हैं, ये पिटना शुरू हो जाता है। इसका उल्टा है। एक ही जगह शुभमन गिल को उसने 3 से 4 बॉलें कराई हैं और 4 चौके खाए हैं उसने, या 3 चौके खाए हैं। तो ओवरऑल अगर किसी ने ये मैच देखा है, वैसे तो सब ने देखा होगा भाई, स्किल का यहाँ से यहाँ फ़र्क है। आप नहीं हो इंडिया जितने। वो 2017 में अल्लाह की कोई मेहरबानी थी, आप जीत गए। आपके पास कप्तान अच्छा था, प्लेयर्स के अंदर एक पैशन था, वो जीत गए। अब ये जो वो पैशन वाले प्लेयर थे वो हट के अब माल आ गया, तो पैशन वैशन बस बाकी सारी बात यही है कि जब आपके पास पैशन के अलावा कोई चीज़ आ जाती है ना, और दूसरी चीज़ें जब इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फिर यही होता है। फिर गेम, कंट्री और जीतने का जज्बा, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। अब इसमें यह है कि आज आदिल भी नहीं है मेरे साथ, वो होता तो हम डिटेल एनालिसिस करते, क्योंकि अभी तो इमोशंस हैं जो ये सारी है, ये रिएक्शन है, इमोशन है, अभी तो सही से एनालाइज भी क्या करना है यार। हगा है इन्होंने, ठीक है। फील्डिंग इनकी देखो, वो जो कचरा ऑफ द अज़ल है, मतलब शुरू का कचरा। मतलब जब जो एस्टेरॉयड आया था ना, जिसने डायनासोर उड़ाए थे, तो वो एस्टेरॉयड के साथ आया था स्पेस से, गंध, और वो यहाँ बस रहा है, ठीक है। वो जो कचरा खुश दिल शाह है, मतलब वो उसकी सिलेक्शन की क्या बेसिस है मुझे तो नहीं समझ आ रही। वो क्यों है टीम में मुझे नहीं समझ आ रही। हारे हुए मैच के अंदर 50 बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर भी चलो तारीफ़ कर दी थी उसकी। आज करता ना परफॉर्म, क्यों नहीं पकड़ा कैच? क्योंकि फट गई थी, क्योंकि नर्व्स थी, क्योंकि प्रेशर गेम था, और हैंडल होता नहीं है। हक देते हैं, मुँह देते हैं। उनकी फील्डिंग देखी थी, कैचेस उन्होंने भी छोड़े, लेकिन उन्होंने रिकवर कैसे किया उसको। 2 जहाँ बनते थे वहाँ 1 बनाने दिया, रन आउट किए। आपसे एक डायरेक्ट हिट नहीं लगती, आपके कंपस ही टेढ़े हैं। आपका जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है वो 1 आउट करने के बाद और रन खाता है, बाकी डेंजरस हो जाते हैं। तो बात सारी ये है कि 2 सिस्टम्स का आपको फ़र्क नज़र आ गया। एक तरफ इंडिया का वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम क्रिकेट का, एक तरफ आपका गंद कचरा रानी सिस्टम। इंडिया के सिस्टम के अंदर जो अब उनका हेड कोच देख लो, गौतम गंभीर है, जो खरी बात करता है। वो मशहूर ही इसलिए कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दोगलापन नहीं है, इंटेंट है सही उसकी। आपने क्या वो खसी आकिब जावेद को बिठाया हुआ है, दोगले किस्म के इंसान को, जो जिनके साथ वो इतने अरसे क्रिकेट खेला है, उनको बैठ के बकबक करता है, टीवी पे गालियां देता है, ठीक है, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को। और ख़ुद जो है वो जब पोजीशन के ऊपर आया तो हक दिया उसने। क्या अचीवमेंट है उसकी? क्या ये टीम सेलेक्ट की है? रो रो के पिट पिट के मर गए सारे अवाम 25 के, यार स्पिनर डालो, स्पिनर डालो, ओपनर डालो, ओपनर डालो। नहीं, 12 तक टाइम था, रिप्लेस कर देते, अवाम के प्रेशर पे कर देते यार। कुलदीप, अपनी और उनकी टीम का मवाजना करो तो कुलदीप, अक्षर पटेल, जडेजा, 30 ओवर फेंके हैं उन्होंने, और कैसे वही 30 ओवर फैक्टर बन गए आपके लिए, मौत बन गई आपके लिए। आपके पास जबकि 1 था यहाँ पे।
और उस एक ने बताया कि भाई मैं क्या हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की अबरार ने, हैट्स ऑफ है भाई उसके लिए। अकेला बेचारा पूरे बॉलिंग यूनिट में ऐसा था जो वाकई लग रहा था कि यार ये कुछ मैच में से निकालने के लिए या पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। बाकी सब की तो शक्लें देखने वाली थी, बतीसी निकल रही है, कुछ हो नहीं रहा। और इनकी भी इतनी ज़्यादा गलती नहीं है, तो प्लेयर्स हैं, चलो खेलते हैं, बुरा परफॉर्म करते हैं, हम गालियाँ भी देते हैं। जो ये पीछे असल है ना भोसड़ी वाले, इनको मैं, मेरे साथ आदिल भी होगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। अभी मैं ज़रा ट्रैवल वगैरह करा था तो वो नहीं था, वो भी होगा। दोनों फिर हम इनका डिटेल एनालिसिस करेंगे ये हुआ किस तरह। अभी तो ये नेचुरल इमोशंस हैं जो आपके सामने शो हो रहे हैं और आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ मैं कि मैं मैच के ऊपर बात करूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा कचरा क्लियर करने की ज़रूरत है, अपनी नीयतें ठीक करने की ज़रूरत है, तभी आपकी क्रिकेट आगे जाएगी, वरना यही होता रहेगा। किसी और वीडियो में अब फिर मिलूँगा। नेक्स्ट वीडियो उम्मीद है कि वो इसी के ऊपर होगी कि इनको हम नहीं छोड़ेंगे, अब इनकी हम करते हैं, बंदोबस्त करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।